फ्रेंड्स, रिच डैड पुअर डैड बुक आप में से काफी सारे लोगों ने जरूर सुनी होगी, लेकिन हाल ही में हमने एक ऐसी बुक पढ़ी है जिसने हमारे माइंडसेट को काफी चेंज किया है और इस बुक का नाम है व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर। वैसे इस बुक को भी रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और रॉबर्ट कहते हैं कि जिसने मेरी बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, मान लो वो 8वीं पास हो गया है, लेकिन जो मेरी इस बुक को पढ़ेगा यानी व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर को पढ़ेगा तो वो कॉलेज ग्रेजुएट हो जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ग्रेजुएट होने के लिए? तो जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक नहीं पढ़ी है उन्हें जल्दी से एक छोटा सा समरी हम दे देते हैं, जिसमें बताया गया है कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसे उनके लिए काम करते हैं। नंबर 2, एसेट्स और लायबिलिटी। तो एसेट वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे लेकर आती हैं और लायबिलिटी वो चीजें होती हैं जो आपके पॉकेट से पैसा लेकर जाती हैं। जैसे आपका घर आपकी लायबिलिटी है, लेकिन अगर उसी घर को आप रेंट पर लगा दोगे तो वो आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि घर किराए पर देने के बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। और बुक का आखिरी पॉइंट, ज्यादा एसेट्स बिल्ड करिए जिससे ज्यादा पैसे आए और लायबिलिटीज को कम कीजिए जो आपके पॉकेट से पैसे लेकर जाती है। तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी की नजर में 8वीं पास हो चुके हैं। पर ग्रेजुएट होने के लिए आपको 5 स्ट्रेटजीज व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर बुक से अब हम आपको बता रहे हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो अभी आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है आप उससे डेफिनेटली 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे और ये हमारा प्रॉमिस है। तो इस बुक का पॉइंट नंबर 1 है रिच अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोगों का और अमीर बनते जाने का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि उनके पास हाई फाइनेंशियल IQ होता है और हाई फाइनेंशियल IQ का मतलब है कि आपकी एबिलिटी है अपने पैसों को ग्रो करने की और उसे सही तरीके से खर्च करने की और फाइनली उन पैसों को प्रॉपरली इन्वेस्ट करने की। और ज्यादातर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से सिर्फ 27% इंडियंस ही फाइनेंशियल लिटरेट हैं, यानी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। और ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी रैंक में इंडिया 121 नंबर पर आता है। वैसे फाइनेंशियल लिटरेसी का ये मतलब नहीं है कि आपको एक फाइनेंस की डिग्री चाहिए, बल्कि सिंपल शब्दों में अगर आप अपने और अपने परिवार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, आप बजटिंग करते हैं और आप अपने पैसों को सही से इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। और जो व्यक्ति फाइनेंशियल लिटरेट होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और स्कैम्स से भी बच जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली रियलिटी क्या है और साथ ही साथ लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए फंड्स और लोन को सही तरीके से यूज कैसे किया जाता है। इसके अलावा अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है ये भी उन्हें आता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी आप सिर्फ किताबें पढ़कर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके भी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी कंपनी में जो काम करते हैं और जो उन्हें हेल्प करते हैं बेटर फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए, और इससे उन अमीर लोगों का भी फाइनेंशियल IQ और बढ़ता जाता है। तो अगर आपको आने वाले टाइम में अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल IQ को बढ़ाना है। नंबर 2, द रिच पे लेस इन टैक्सेस देन मिडिल क्लास पीपल। तो अमीर लोगों का और अमीर बनने का एक बड़ा कारण है टैक्स, क्योंकि अमीर लोग ये जानते हैं कि कैसे लीगली हम अपना टैक्स बचा सकते हैं, वहीं मिडिल क्लास और गरीब लोग टैक्स में काफी सारा पैसा दे देते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कम टैक्स इसीलिए देते हैं क्योंकि वो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं और उनका नेटवर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, इनके पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं और साथ ही साथ इन्हें टैक्स ब्रेक यानी टैक्स में छूट भी मिलती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं जॉब्स क्रिएट करके, बिल्डिंग्स बनाकर और प्रोडक्ट्स बनाकर, जिस वजह से गवर्नमेंट इन्हें टैक्स ब्रेक देती है। तो देखो 3 तरह की इनकम होती है। नंबर 1, ऑर्डिनरी इनकम।
नंबर 2 पोर्टफोलियो इनकम और नंबर 3 पैसिव इनकम। ऑर्डिनरी इनकम यानी आप जो जॉब या बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा कमाते हैं वो ऑर्डिनरी इनकम होती है। पोर्टफोलियो इनकम है जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका वैल्यू जब बढ़ता है या जब आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपका पोर्टफोलियो इनकम होता है। और पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप 2-3 फ्लैट्स लेकर उन्हें रेंट पर यानी किराए पर देते हैं तो जो किराया आपको इनकम के रूप में मिलता है वो आपकी पैसिव इनकम होती है, क्योंकि आपको इसमें कुछ काम नहीं करना पड़ा और फिर भी आपकी इनकम हुई है। रॉबर्ट कहते हैं कि आप ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा पोर्शन आपका सिर्फ टैक्स में ही चला जाएगा। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आप पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम बिल्ड करने लग जाएंगे। जैसे इस बुक में वो एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास ऑप्शन है कि वो एक कंपनी के शेयर्स 800 रुपए में खरीद सकता है और एग्जाम्पल के लिए 10 लाख शेयर उसने खरीद लिए हैं, यानी 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसने कर दिया है और कुछ ही महीने में उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और बढ़कर 1200 रुपए का हो जाता है। तो अब उसने जो 80 करोड़ रुपए लगाए थे अब वो 80 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए हो गए हैं और उस बिजनेसमैन ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं और उसका कुल कैपिटल गेन हुआ लगभग 40 करोड़ रुपए का। तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर उसको टैक्स देना पड़ेगा 15% का, तो यानी कि 6 करोड़ रुपए का टैक्स ऐसे में उसको देना पड़ेगा और उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 34 करोड़ का। लेकिन अगर सेम पैसे को वो ऑर्डिनरी इनकम से जनरेट करता तो उसको लगभग 12 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ता, यानी 30% टैक्स उसे देना पड़ता। तो इस तरह से इस बिजनेसमैन ने अपने पोर्टफोलियो इनकम से ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी लेसन तो हमारे लिए यही है कि हमें ऑर्डिनरी इनकम तो बढ़ानी ही चाहिए और उससे भी ज्यादा हमें अपनी पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम पर फोकस करना चाहिए और तभी आप दुनिया के 1% अमीर लोगों में आ पाएंगे। नंबर 3 रिच पीपल यूज डेट टू बाई एसेट्स। तो रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा डेट लेकर एसेट्स खरीदने में बिलीव करते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि एसेट्स आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, तो रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग बिना डरे डेट का यूज करते हैं यानी कर्ज का इस्तेमाल करते हैं अपने एसेट्स बनाने के लिए, जैसे बिजनेस करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, पेपर एसेट्स खरीदने के लिए जिसमें स्टॉक्स और बॉन्ड आते हैं। तो इस तरह से कर्ज लेकर अमीर लोग अपने एसेट्स बनाते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट को ज्यादा फेवर करते हैं क्योंकि इसमें लोन आसानी से मिलता है। रॉबर्ट हमें बताते हैं कि सेविंग पर हमें टैक्स देना पड़ता है पर लोन पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। और वो ये भी बताते हैं कि डेट यानी कर्ज एक दो धारी तलवार की तरह से है, ये आपको अमीर भी बना सकता है और आपको ये गरीब भी बना सकता है। यानी कि अगर आपके कैलकुलेशन में एरर है तो आपको ये फाइनेंशियली वीक भी बना सकता है। इसीलिए डेट यानी लोन को सही तरीके से यूज करना आपको आना चाहिए, जो अमीर लोगों को काफी अच्छे से आता है, क्योंकि गरीब लोग लोन लेते हैं घर बनाने के लिए या फिर गाड़ी लेने के लिए या फिर कोई महंगा फोन लेने के लिए, पर वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग लोन लेते हैं बिजनेस बनाने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो हमें सबसे पहले डेट से डरना नहीं है, यानी कर्ज लेने से डरना नहीं है। यानी अगर आप कर्ज लेकर सही चीजें खरीद रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो डेट यानी लोन लेना गलत नहीं है। यानी आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि गुड और बैड लोन क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद बताइए, लेटेस्ट आईफोन को EMI पर लेना क्या एक गुड लोन होगा, या फिर कोई एक ऐसा स्किल वाला कोर्स करना जिसमें आपके स्किल्स बढ़ते हों तो क्या ये एक बैड लोन होगा। तो हमें गुड डेट यानी गुड लोन हमें लेना चाहिए जिसका इस्तेमाल हम अपनी ग्रोथ के लिए कर सकें, और बैड डेट यानी बैड लोन्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 रिच पीपल क्रिएट फैंटम इनकम। तो रॉबर्ट कियोसाकी का इस बुक में रोल यही है कि हमें कर्ज लेकर कर्ज का इस्तेमाल करके अपने टैक्स कम करने हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना है, और इस तरह की इनकम को रॉबर्ट फैंटम इनकम कहते हैं। और फैंटम इनकम कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है, यानी मान लेते हैं कि एक रेंटल प्रॉपर्टी है जिसे खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और इसे खरीदने के लिए आपको 20% का डाउन पेमेंट भी देना होगा, यानी 20 लाख रुपए आपको देने होंगे और बाकी पैसे आप थोड़े थोड़े
टाइम में दे सकते हो। तो अब मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए मौजूद हैं और आप उस प्रॉपर्टी को बिना लोन लिए ही खरीद सकते हैं और अगले ही महीने से आप उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए से इनकम करना शुरू कर सकते हैं। पर अगर आपकी जगह पर रॉबर्ट कियोसाकी होते तो वो 3 रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20-20 लाख रुपए के डाउन पेमेंट देकर और बाकी पैसे लोन लेकर 3 रेंटल प्रॉपर्टी खरीद लेते, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट भी मिलता और ज्यादा किराया मिलने से उनके लोन की किस्त भी काफी कम हो जाती और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने से भी उन्हें फायदा मिलता। तो रॉबर्ट इसे कहते हैं फैंटम इनकम, जहां पर डायरेक्ट पैसे आपको नहीं मिल रहे बल्कि इनडायरेक्ट पैसे आप कमा रहे हैं। और इसी तरह से रॉबर्ट कियोसाकी ने 25 साल की उम्र में अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा था और आज की डेट में उनके पास 8000 से भी ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और उन्होंने अपने लिए सिर्फ 3 घर खरीदे हैं। पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ द पीपल विल सफर इन द फ्यूचर। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए एक काफी अच्छा मौका भी आने वाला है। ऑथर का कहना है कि वेस्ट बूढ़ा हो रहा है, यानी वो बात कर रहे हैं यूएसए, कनाडा और यूरोप की, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज काफी ओल्ड हैं और 2 रीजंस की वजह से वेस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है और कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना और वियतनाम और अमीर बनने वाली हैं। और इसका कारण नंबर 1 है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी काफी ग्लोबल हो गई है, तो इसीलिए बड़ी कंपनियां ऐसी कंट्रीज ढूंढ रही हैं जहां उन्हें अपने प्रोडक्शन फैक्ट्रीज लगाना सस्ता पड़ता हो और जहां पर मजदूर भी सस्ते मिल जाते हो। नंबर 2, टेक्नोलॉजी। तो अब सभी बिजनेसेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए जो कंट्रीज टेक फ्रेंडली हैं वहीं पर कंपनियां ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगी और यहीं पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका बनता है। इसीलिए हम सबको आज से ही अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ अपने स्किल्स को भी बढ़ाने पर हमें फोकस करना होगा, जिससे आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ के साथ हम भी अपनी ग्रोथ कर पाएं और अपनी ग्रोथ करने के साथ ही हम इंडिया की ग्रोथ करने में भी कंट्रीब्यूट कर पाएं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।